एल शब्द हमारे लिए संदेश लेकर के आता है कि जीवन लाइटफुल होना चाहिए, जीवन में कहीं ना कहीं प्रकाश पूर्णता होनी चाहिए, प्रकाश से भरा हुआ हमारा जीवन होना चाहिए। अंधकार में हम ना कुछ देख पाएंगे, ना कुछ समझ पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, ना कुछ जान पाएंगे, कुछ नहीं हो सकेगा। जीवन तो प्रकाश पूर्ण होना चाहिए। जीवन कैसा हो? जहां प्रकाश हो चारों ओर। आज के एवरेज आदमी के जीवन को देखे तो पता चलता है कि जीवन कहीं ना कहीं अंधकार से भरा हुआ है। ना उसके पास बोध है, ना उसके पास समझ है, ना उसके पास सद्ज्ञान है, ना उसके पास सद्बुद्धि है, ना उसको कोई बताने वाला है, ना उसको कोई समझाने वाला है, ना उसको कोई सिखाने वाला है, कुछ भी नहीं है, और इसलिए जीवन अंधकार में हो गया है। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जीवन तो प्रकाशपूर्ण होना चाहिए, और आपके जीवन में एक ही चीज प्रकाश ला सकती है, और उसका नाम है ज्ञान। बिना ज्ञान आपके जीवन में प्रकाश नहीं हो सकता। आप चाहे कितनी संपत्ति कमा लो, आप चाहे कितनी सत्ता पे आप बैठ जाओ, कितने बड़े सत्ता के सिंहासन के ऊपर आप बैठ जाओ, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि बराबर समझ लेना, जीवन में प्रकाश एक ही चीज ला सकती है, ज्ञान। बिना ज्ञान के प्रकाश नहीं हो सकता। इसीलिए हम बोलते हैं अज्ञानतिमिरान्धानम, क्या बोलते हैं? ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। एक ही इंसान ऐसे है जो हमारे जीवन को कहीं ना कहीं प्रकाशपूर्ण बना सकता है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ज्ञान की प्रतिष्ठा कर सकते हैं, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ज्ञान का अंजन कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रकार भगवान ने कहा कि बराबर समझ लेना, लाइटफुल लाइफ होनी चाहिए, जीवन प्रकाशपूर्ण हो। और यदि हमारे यहां तो बहुत अच्छी बात लिखी है, परमात्मा कहते हैं कि समझ ले, जीवन में सही क्या गलत क्या ये सोचना बंद कर दे। प्रभु महावीर बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जीवन में सही गलत तय करना छोड़ दे, सही गलत सोचना छोड़ दे, तू तो जीवन में एक ही काम कर, प्रकाश को प्रकट कर दे। प्रकाश आ जाएगा तुझे अपने आप दिखाई पड़ेगा, सही क्या है गलत क्या है, रास्ता कहां से है, दीवार कहां पे है, सब कुछ तेरे सामने क्लियर हो जाएगा। लेकिन कब? जब तेरे भीतर प्रकाश जागृत हो जाएगा। इसीलिए कहा कि ज्ञान वो प्रकाश है जो भीतर में जाग जाए तो आदमी को सिखाना नहीं पड़ता, ये करने जैसा, ये नहीं करने जैसा, ये तेरे लिए योग्य है, तेरे लिए अयोग्य है, ये तेरे लिए बराबर है, तेरे लिए बराबर नहीं है, कुछ भी सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप आदमी समझ जाता है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि बराबर समझ लेना, परमात्मा का एक विशेषण है स्वयं संबुद्धानम, स्वयं संबुद्ध। हम परमात्मा को स्वयं संबुद्ध मानते हैं। जब भीतर में ज्ञान का प्रकाश प्रकटित हो जाए तो फिर कोई गुरु की भी जरूरत नहीं रह जाती। और इसीलिए स्वयं संबुद्धानम कहा जाता है कि जब आप वो एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाओ, फिर आपके भीतर एक ज्ञान का पुंज प्रकाशित हो जाएगा। उसके बाद में आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है, ना कोई बताने वाला चाहिए, ना कोई सिखाने वाला चाहिए, ना कोई समझाने वाला चाहिए, और फिर भी आप सही रास्ते पे चलोगे। एक ही काम करना है, जीवन को प्रकाश से भरना है, जीवन को प्रकाशपूर्ण बनाना है। इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि बराबर समझना, लाइटफुल लाइफ। और यदि लाइटफुल लाइफ चाहिए तो 3 एल को जीवन में प्रवेश करवाना पड़ेगा। 3 एल यदि आपके पास है तो निश्चित आपके जीवन में प्रकाश का प्रकटीकरण हो सकता है। यदि 3 एल आपके पास नहीं है तो आपका जीवन कहीं ना कहीं अंधकार में रहेगा। कहा नंबर 1, LUC के लक, लक यानी पुण्य। कहा कि जीवन को प्रकाशित करना है तो 3 क्वालिटी आपके जीवन में होनी चाहिए। आपका जीवन, आपको चाहिए कि लाइटफुल हो, आपके जीवन में प्रकाश की पूर्णता हो, 3 क्वालिटी आपके जीवन में होनी चाहिए। सबसे पहले नंबर में लक यानी कि पुण्य के आप धनी होने चाहिए, क्योंकि सामग्री और संयोग जितने भी बनेंगे पुण्य से बनेंगे। आपको सामयिक करने की मनोभावना है, मनोजंखना है, मनो इच्छा है, आपने भीतर में भाव जगाया कि मुझे सामयिक करनी है। आपने समय भी तय कर लिया कि आज दोपहर को सामयिक करनी है, 3 से 4 के बीच में, 2 से 3 के बीच में मुझे सामयिक लेकर के बैठना है। और आप घर पे अकेले हो, कोई है नहीं, और उसी समय आपने ढूंढने की कोशिश करी कि बेटका कहां पर है, चरौला कहां पर है, मुपत्ती कहां पर है। खोजते 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 समय बीत गया, आपको नहीं मिल पाया।
संयोग नहीं बन पाया। आपकी भावना कितनी भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं पुण्य की कमी थी, इसलिए संयोग नहीं बन पाए। इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि बराबर समझ लेना, जीवन को सही चलाना हो तो ऑक्सीजन का लेवल बराबर होना चाहिए, और लाइफ को सही चलाना हो तो पुण्य का लेवल बराबर होना चाहिए। शरीर को सही चलाना हो तो ऑक्सीजन का लेवल बराबर होना चाहिए, और जीवन को सही चलाना हो तो पुण्य का लेवल बराबर होना चाहिए। बराबर समझ लेना, ऑक्सीजन सही होगा, आपका शरीर सही चलेगा, संतुलित चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, और पुण्य का लेवल सही होगा तो जीवन भी सही चलेगा। चाहे आपके पास कुछ हो ना हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में कोई दिक्कत या परेशानी खड़ी नहीं होगी। बराबर समझ लेना, मेंटेन करें, पुण्य के लेवल को मेंटेन करें कि कितना लेवल है, चेक करते रहे, हर रोज दिन में कहीं ना कहीं चेक करते रहे कि पुण्य का लेवल कहां जा रहा है, कहां पहुंच रहे हैं हम, कहीं हमारे जीवन में पुण्य की कमी तो नहीं हो रही, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी तो शरीर को संभालने में परेशानी हो जाएगी, और पुण्य की कमी होगी तो जीवन को चलाने में परेशानी हो जाएगी। मेंटेन करें, इसीलिए शास्त्रकार भगवान कहते कि समझना, जीवन को लाइटफुल बनाना हो तो कहीं ना कहीं 3 एल आपके जीवन में निश्चित होने चाहिए। पहला एल लक, चेक करते रहे पुण्य कहाँ है, कितना है, आज कुछ पुण्य उपार्जन हुआ या नहीं, आज कुछ पुण्य का कर्म हुआ या नहीं, आज कुछ पुण्य का काम हुआ या नहीं, चेक करते रहे, क्योंकि इसीलिए इसी वजह से आपका जीवन सही और संतुलित चलता रहेगा। नंबर 2, दूसरा एल ये सिखाता है लव, LOVE। पहला एल हमारे लिए संदेश लेकर के आता है कि लग आपके जीवन में होना चाहिए, तब आपके जीवन प्रकाश से परिपूर्ण हो पाएगा। और दूसरे नंबर में बताते हैं कि आपके जीवन में लव भी होना चाहिए, तब आपका जीवन प्रकाश से परिपूर्ण हो पाएगा। चेक करते रहे, जीवन प्रेम से भरपूर होना चाहिए। जीवन में मैं कहता हूं और कुछ हो ना हो, आपके पास संपत्ति ना हो, पैसे ना हो, आपको कोई जान पहचान वाला ना हो, आपका कोई मित्र ना हो, आपका कोई स्वजन ना हो, आपका कोई स्नेही ना हो, आपका कोई संबंधी ना हो, आपका जीवन में कहीं ना कहीं स्थान ना हो, कोई आपको गिनता ना हो, कोई आपको पूछता ना हो, कोई आपका कुछ ना कुछ ध्यान ख्याल न रखता हो, लेकिन फिर भी आप प्रेम से भरपूर हो तो आपका जीवन अद्भुत बन सकता है। और मैं तो समझता हूं और मानता हूं, आपको शायद लगता हो कि जीवन जीने के लिए संपत्ति भी चाहिए, साधन भी चाहिए, सामग्री भी चाहिए, संबंध भी चाहिए, हर चीज जीवन जीने के लिए चाहिए, लेकिन अध्यात्म जगत ये सिखाता है, अध्यात्म जगत ये कहता है कि जीवन में एकमात्र प्रेम तेरे पास है ना, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। प्रेम है तो बिना संपत्ति भी जीवन निकल जाएगा, प्रेम है तो बिना संबंध भी जीवन निकल जाएगा, प्रेम है तो बिना सत्ता भी जीवन निकल जाएगा, प्रेम है तो बिना साधन भी जीवन निकल जाएगा। कुछ भी नहीं है तेरे पास जीवन में, एक फूटी कोड़ी का भी तू धनी नहीं है, फूटी कोड़ी भी तेरे पास नहीं है, लेकिन जीवन में प्रेम भरपूर है, कहीं ना कहीं स्वार्थ वाला प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम तेरे लिए भीतर में है, तेरे भीतर में भरा हुआ है, तो जीवन अद्भुत बन सकता है। और इसीलिए कहा कि जीवन और बाकी जितनी भी चीजें आप जीवन में भरना चाहो वो आपके हाथ में नहीं है, कितनी हासिल होगी कितनी ना होगी, लेकिन प्रेम आपके हाथ में है। इसीलिए अध्यात्म जगत हमें यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भरने जैसा हो तो प्रेम भरने जैसा है। और इसीलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि समझना, लाइटफुल लाइफ, नंबर 1 लक, नंबर 2 प्रेम पूर्ण जीवन। किसी को आपके पास आने का मन हो, किसी को आपके पास आकर के बैठने का मन हो, किसी को आपके पास टाइम स्पेंड करने का मन हो, इतना प्रेम आपके हृदय में जरूर भर के रखना। और तीसरी बात करते हैं कि जीवन को प्रकाश से परिपूर्ण करना है, जीवन को प्रकाश से भरना है, जीवन को प्रकाश में बनाना है, तो कहीं ना कहीं जीवन में लक होना चाहिए, कहीं ना कहीं जीवन में लव होना चाहिए। और तीसरे नंबर में कहते हैं कि कहीं ना कहीं जीवन में लॉयल्टी होनी चाहिए, ईमानदारी, वफादारी। जो भी करे ईमानदारी से करे, धर्म भी करे तो ईमानदारी से करे, और संसार में भी रहे तो ईमानदारी से रहे। आज के आदमी को देखते हैं तो पता चलता है, समझना
आज के आदमी को देखते हैं तो पता चलता है कि वो संसार में कहीं पर भी ईमानदार नहीं। धर्म में तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, धर्म में तो हम बेईमान हैं। परमात्मा के मंदिर में बैठे बैठे भी हमारे मन में विषय विकार जागृत हो सकते हैं। प्रवचन में बैठे बैठे भी हमारे मन में कहीं ना कहीं दूसरे विचार आ सकते हैं। परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते करते हुए भी आपका मन कहीं और भटक सकता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, बराबर समझना, आज का आदमी धर्म के क्षेत्र में तो बेईमान है, लेकिन संसार के क्षेत्र में भी बेईमान है। वहां पर भी तो ईमानदारी नहीं है, वहां पर भी तो वफादारी नहीं है। हम हमारे परिवार को भी वफादार नहीं रह पाते, हम हमारे बच्चों को भी वफादार नहीं रह पाते, हम हमारी पत्नी को भी वफादार नहीं रह पाते। अरे धर्म में तो हम बेईमान हैं, लेकिन संसार में भी आप सब बेईमान हो। और इसीलिए ना आपको यहां शांति मिलती है, ना आपको वहां शांति मिलती है। आदमी घर में जाता है फिर भी शांत नहीं रह पाता, आदमी ऑफिस में जाता है फिर भी शांत नहीं रह पाता, आदमी यहां आता है फिर भी शांत नहीं रह पाता, आदमी मंदिर जाता है फिर भी शांत नहीं रह पाता, आदमी गुरु के पास जाता है फिर भी शांत नहीं रह पाता। सभी जगह अशांत बना हुआ है। जहां जाए वहां अशांति, जहां जाए वहां पीड़ा, जहां जाए वहां तकलीफ, जहां जाए वहां कहीं ना कहीं परेशानी। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझना क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा हमारे साथ घटित होता है कि जहां जाए वहां परेशान हो जाते। कोई भी एक भी ऐसी जगह हमारे जीवन में नहीं बची जहां जाकर के हमें पूर्ण शांति का एहसास होता हो, पूर्ण शांति का अनुभव होता हो, क्योंकि हम हमारे जीवन में बेईमान है, ईमानदार नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, समझना, जीवन में लॉयल्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरत है जीवन की। और मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि जीवन में लॉयल्टी होगी तो लव भी आएगा, लॉयल्टी होगी तो लक भी आएगा, हर चीज आपको जीवन में प्राप्त होगी। बस एक ही चीज आपको लानी है, आपको लॉयल रहना है। एक ही नियम बना ले, वफादारी से जीवन जिए। अरे मैं तो कहता हूं कि आदमी को बोध लेना चाहिए कुत्ते के पास से, वो भी अपने मालिक को कितना वफादार होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अपनी जान भी गंवानी पड़े, लेकिन फिर भी वो मालिक को वफादार पूरा जीवन रहता है, आजीवन रहता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप धर्म के क्षेत्र में हो, आप संसार के क्षेत्र में हो, आप गुरु के पास बैठे हो, आप अपनी पत्नी के पास बैठे हो, आप बच्चों के पास बैठे हो, आप परमात्मा के पास बैठे हो, आप कहीं पर भी हो, आप लॉयल रहे, कहीं ना कहीं वफादारी निभाए। और वफादारी होगी तो निश्चित जीवन में आपको शांति का एहसास होगा। और जो आदमी बेईमान है वो जीवन में कहीं पर भी शांति का अनुभव नहीं कर पाता। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, लाइटफुल लाइफ, प्रकाशपूर्ण जीवन, जीवन को प्रकाशित करना है तो निश्चित तौर पर 3 L आपके जीवन में लाने होंगे। सबसे पहले नंबर में, सभी साथ में मिलकर, पहले नंबर में लक, नंबर 2 लव एंड नंबर 3 प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।